हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने आप सबसे वादा किया कि आपका जो सिलेबस है रिलेटेड हो स्टॉक असिस्टेंट का एग्जाम हो या वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्जाम हो या वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्जाम हो, वो कंप्लीट आपको कोर्स विद फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अब आप सभी को पता है कि हमने आपका बेसिक मैथमेटिक्स का कंपोनेंट पकड़ा था, तो बेसिक मैथमेटिक्स में आपका परसेंटेज चल रहा था, तो उसका पार्ट नंबर 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम आपके कुछ मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो में हमने इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आपको मैंने परसेंटेज का बिल्कुल बेस से सिखाया, आपको बताया कि परसेंटेज होता क्या, उसको 100 से क्यों कंपैरिजन करते हैं एंड सो ऑन। होप सो आपका वो सब कुछ क्लियर होगा, कंसेप्ट सब कुछ क्लियर होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई, पर आपको आई बटन मैंने प्रोवाइड कर दिया है। और साथ में एक को मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिनों में आपको पटवारी के ऊपर भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। पटवारी का जो आपका एग्जाम है, बच्चे की डिमांड थी। देखो, मैं पटवारी का पूरा कोर्स नहीं चला पाऊंगा, एक्चुअली जो कंपोनेंट्स हमारे चैनल पे नहीं है वही मैं आपको प्रोवाइड कर सकूंगा। लाइकवाइज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बच्चों की डिमांड थी कि सर वो वाला टॉपिक करवा दो, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूं। तो गाइस, अगर आज की हम बात करें आपका, ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किया था, होप सो आपको ये याद कर लिया होगा आप सभी ने। तो अगर हम बात आपका, ठीक है, अगर ये जो 1/2 है, क्या होता है सर, मैंने आपको बताया था 1/2 इज योर 50%, ठीक है, आप सभी को याद होगा। आपने याद रखना, जब भी 50% के लिखा होगा आप उधर 1/2 लिख सकते हो। 33.33 लिखा होगा 1/3 लिख सकते हो। 25% लिखा होगा तो 1/4, 20% लिखा होगा तो 1/5, 16.66 1/6, 14.28 1/7, 12.5 1.8, अगर 11.11 की बात करें तो 1/9। होप सो आपने ये सब कुछ याद रख लिए होंगे, क्योंकि ये आपका बेसिक रहता है, आपकी कैलकुलेशन से क्या होता है, फास्ट हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अपनी आज की क्वेश्चन की, अगर क्वेश्चन नंबर 1 आगे जैसे आपको स्क्रीन पर मैं दिखाता हूँ एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, आज मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मैंने पकड़े, ठीक है। आप क्वेश्चंस के जरिए से ही सीखेंगे, आपको मैं एक प्रॉपर अप्रोच बताऊंगा कि आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच क्या रहना चाहिए। देखो, जैसे हम बात करें, आपका आज का क्वेश्चन कहता है फर्स्ट दैट 80% ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, मतलब कि पहले मैं ना ये लिख लेता हूं 80% ऑफ ए, ऑफ का मतलब क्या होता है सर, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। ठीक है, 50% ऑफ बी, और साथ में बी की वैल्यू है x% ऑफ ए, तो इधर मैं x% ऑफ ए ही लिख देता हूं, क्यों मैं बी को लिखूं, इधर मैं सिंपली सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, बस ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 80% क्या होता है सर, 80% होता है 4/5, जी सर, 4/5 होता है इंटू ए। 50% क्या होता है सर, 1/2 इंटू x अपॉन 100 इंटू ए। देखो, ए इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो सिंपली आप इधर ए और ए को कट कर सकते हो। ए और ए आपका क्या हो गया सर, कट हो गया। 4/5 इंटू आपका 2 इंटू 100 इधर है 200, तो 200 डिवाइड हो रहा है, उधर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू एक्स। 5 1 जार और ये आपका रहेगा 40 जार। ठीक है, 40 जार, 40 इंटू 4 की तो होता है सर 160, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा सर, 160। होप सो क्लियर होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था। अगर आपका बेसिक क्लियर है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कहता है इफ x इज 80% ऑफ y, व्हाट परसेंट इज x इज y। ठीक है, कहता है x अगर 80% है y का, तो व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। ठीक है, अब ध्यान से देखना एक बार। तो देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, हमने कल इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था, जब भी आपको कोई अमाउंट नहीं दी हुई तो हम लेट द नंबर बी x, ठीक है, 100, सॉरी, लेट द नंबर बी 100, तो ना मैं y को ले लेता हूं 100। अगर y आपका 100 है तो x क्या हो जाएगा सर, x हमारा 80 हो जाएगा। उन्होंने यही चीज बोली है ना कि जो x है वो y का 80% है, तो 100 का 80% तो 80 होता है, ये लिख दिया। अब कहता है व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, x कितने परसेंट है y का। ठीक है, कहता है x कितने परसेंट है y का। ठीक है, सॉरी, x का y कितना है। ठीक है, तो y को आप देख सकते हो, जो y है, ठीक है, उसको हम ऊपर रखेंगे 100 अपॉन 80 इंटू 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल कर रहे हो, 1000 डिवाइड बाय 8 कर लो आप। ठीक है, 1000 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 125%। देखो ध्यान से, मैं ये लास्ट लाइन आप एक बार पढ़ लो, जिस हिसाब से मैं कंफ्यूज हो गया था इस लाइन को पढ़ने में, एक्चुअली लेक्चर बन रहा होता है तो थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो आप भी ध्यान से समझो करना क्या है। कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y, कितनी परसेंटेज x का है y। ठीक है, ऑफ लिखा है, जब भी इधर आपका ऑफ लिखा है मतलब कि हमने कंपैरिजन किसके साथ करना है, x के साथ कंपैरिजन करना है, तो इसलिए मैंने x को नीचे रखा। ठीक है, होप सो क्लियर होगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ 120 is 20% of a number, then 120 of that number will be।
ठीक है, बच्चा इधर कंफ्यूज होता है, यार क्या कह रहा है, जो बोलना है सीधे स्पष्ट शब्दों में बोल, क्या इतना उलझा रहा है हमें। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है। देखो मैंने हमेशा बोला है कि आपको इंग्लिश को भी कंसेप्ट थोड़े क्लियर होने चाहिए। कहता है इफ 120 इज 20% ऑफ ए नंबर, मतलब कि जो 120 है किसी नंबर का 20% है। ठीक है सर, पहले हम लिख लेते हैं 20% ऑफ एक्स इज 120, यही बोल रहे हैं जी सर। इसका निकाल लो एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, 21 और ये आपका कितना आ जाएगा 6 6 इंटू 100 कितना हो गया 600। एक्स की वैल्यू क्या आ गई सर 600। अब हमने उसका 120% निकालना है। हमने उसका कितना निकालना है सर 120% निकालना है। तो 600 का निकालो 120%। 600 का 120% कितना हो गया सर 720। आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो थर्ड का आंसर क्या रहेगा सर डी ऑप्शन। तो आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे, जैसे इफ 15% ऑफ a प्लस बी, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है बस। 15% ऑफ a अपॉन b, ठीक है 15 अपॉन 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई a प्लस बी इज इक्वल टू 25% कितना होता है सर 1/4 ऑफ a माइनस बी। जी सर ये कर लिया। देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, ठीक है कहता है तब b जो है a के कितने परसेंट। देखो पहले हमारा मेन मकसद होना चाहिए इसमें कि a और b की आप वैल्यू निकाल लो। ठीक है सर निकाल लेते हैं। तो 15 अपॉन 100 आपको रहेगा 3/20, इसको कट कर लो 5 के टेबल से, इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 1/4 a माइनस बी। अब देखो 4 इधर क्या हो रहा है सर डिवाइड हो रहा है, उधर के क्या हो रहेगा सर मल्टीप्लाई। ठीक है यही चीज होगी जी सर, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो ये लिख लेता हूं बाकी 4 1 ये 5 बस अब मल्टीप्लाई कर लो 3/5 a प्लस 3/5 b, मैंने ब्रैकेट खोल दी। अब b वाले को उधर ले आओ, a वाले को इधर ले आओ। ठीक है तो वही चीज करेंगे हम। क्या हो जाएगा सर आपका ये हो जाएगा 3/5 b, इस वाले b को मैं इधर ही रहने देता हूं, इधर आके प्लस b ले आता हूं ये वाला। इधर आपका a पड़ा था, ये वाला जो a है उसको मैं उधर ले जाता हूं, तो -3/5 a। तो जिसके नीचे कुछ नहीं सर उसके नीचे क्या होता है 1, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा सर 5 आ जाएगा। तो 3b माइनस 5b अपॉन 5, 5a माइनस 3a अपॉन 5, यही चीज बनेगी। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 और एलसीएम ले लो 5 आ जाएगा। 3b में से 5b काटे तो -2b अपॉन 5, 5 में से 3 काटे तो 2a अपॉन 5। तो 5 और 5 तो कट ही कर लो, क्योंकि 5 इधर डिवाइड हो जाए उधर जाके मल्टीप्लाई करोगे ऑब्वियस बात है 5 और 5 कट हो जाएगा। ठीक है अब ध्यान से देखना 2 मिनट, आप देख सकते हो एक बारी हमने इधर एक मिस्टेक कर दिया। आप देख सकते हो 3 प्लस था, ठीक है यही मिस्टेक आप करोगे आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो 3 + 5 आपका 8 हो जाता है, ना कि -2 होता है। ठीक है अब देख सकते हो हमारा आंसर क्या बन गया सर, हमारा आंसर बन गया 8b इज इक्वल टू 2a। तो 2 के टेबल से इसको काट लो, 2 1 ये 4 तो 4b इज इक्वल टू a। a की वैल्यू क्या आ गई सर 4b, मतलब अगर b हमारा, ठीक है अगर b हमारा 100 है तो a हमारा कितना होगा सर 400। अगर b हमारा 10 है तो a हमारा कितना होगा 40। इसके कहने का मतलब यही है जी सर, इसके कहने का मतलब यही है। तो अब हमने क्या निकालना है, b की परसेंटेज निकालनी है। देखो ऑफ है, ठीक है तो b को हम नीचे रखेंगे। b हमारा क्या है 1, ऊपर 4 आ जाएगा, इंटू 100 कर दो तो आपका 400% आंसर आ जाएगा। ठीक है तो आप सिंपल बेसिक लॉजिक भी लगा सकते हो। ठीक है कह रहा है जो a है वो b का 4 गुना है। ठीक है तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। तो एक बार मैं ना स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। देखो हाँ तो क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ द इनकम ऑफ राम इज 12.5% मोर देन द श्याम, द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन द राम बाय विच परसेंट। ठीक है पहले वही चीज आपका कंसेप्ट चलेगा। मैंने आपको बताया आपने क्या करना होता है सर, आपका एक ही कंसेप्ट चलता है कि अगर हमें कुछ नहीं दिया तो हम उसको क्या ले लेंगे 100% ले लेंगे, मतलब 100 रुपया ले लेंगे। अगर मैं इसको 100 ले लूं, ठीक है शाम को मैं क्या करता हूं 100 ले लेता हूं, तो राम कितना हो जाएगा सर, राम हमारा हो जाएगा 12%, 12.5% प्लस किया तो ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल
श्याम की इनकम 100 रुपए है तो राम की इनकम कितनी होगी 112.5। जी सर। अब बोलता है द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम। तो श्याम की इनकम, ठीक है, ऑफ श्याम बोल रहे हैं तो श्याम की इनकम की बात हो रही है, इज लेस देन दैट ऑफ राम, मतलब कि श्याम की इनकम कितनी कम है राम से। तो श्याम की इनकम सर 12 रुपए 0.5 कम है, डिवाइडेड बाय 112.5 कर लो इंटू 100, क्योंकि नीचे हम किसकी रखेंगे, राम की रखेंगे ना। हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, हम कंपैरिजन राम के साथ कर रहे हैं। श्याम की कितनी कम है राम के कंपैरिजन में, तो उसके कारण राम नीचे आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आप देख सकते हो 12.5 डिवाइड बाय 100, 12.5 इंटू 100 अगर आप करते हो तो आपका आंसर आता है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ आपका आंसर आ जाएगा डैट द डी ऑप्शन इज द राइट वन, 11.1 अपॉन 11 या 11.11% भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई। ये सेम क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। आपको भी एक होमवर्क, एक टास्क मैं दिया करूंगा। अब आपका फर्ज है आप इस चीज को कितना समझते हैं, चाहे आप अपना टाइम लीजिए, अगर नहीं निकलेगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको निकाल के दे दूंगा। तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, दैट सेवेंथ क्वेश्चन, द 30% ऑफ ए टू दिस एंड इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सी, फाइंड ए बी एंड सी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं एसएससी के एग्जाम में बड़ी बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, और डिट्टो ये क्वेश्चन 2018 की मैंने क्वेश्चन पेपर से उठाया हुआ एसएससी के। तो बात करें 30% ऑफ ए, ठीक है, ए का 30% लिख लेते हैं जो पहले बोला हुआ है, 25/100 लिख लूं। जी सर आप लिख लीजिए, आप जो बोलोगे सर सही है। 1/5 ऑफ सी, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। अब ध्यान से देखिएगा, पहले आप सॉल्व कर लीजिए जितने हद तक कर सकता है ये, ठीक है। ये 1s आर, ये 4s आर, तो हमारा क्या बन गया सर 3/10 ए, 1/4 बी, 1/5 सी, हमारा ये बन गया। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या करता हूं मैं, वो हमने क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। फॉर एग्जाम्पल इट इज इक्वल टू सी के, फॉर एग्जाम्पल इट इज इक्वल टू के, मतलब कि अगर 3/10 ए हमारा के बराबर है तो ए किसके बराबर हो गया सर, के 10/3 इसी के बराबर हो गया। अगर 1/4 बी हमारा के बराबर है तो बी किसके बराबर हो गया सर, के 4 के बराबर हो गया। अगर हमारा 1/5 सी के बराबर है तो सर सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 के बराबर हो गया, बस और कुछ नहीं। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, इसकी रेशियो निकालने, बस रेशियो निकाल लो, ए रेशो बी रेशो सी। ए की वैल्यू क्या है सर 10k/3 ये वाली। बी की रेशो क्या है सर 4k। सी की रेशो क्या है 5k। देखो के और के तो पहले ही कट कर लो, के का कोई काम ही नहीं था, बस ऊपर मैंने आपको समझाने के लिए डाला था। अब इधर आप निकाल लो, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, इसको इंटू 3 करना पड़ेगा, इसको भी इंटू 3 करना पड़ेगा, तब जाके आपका एलसीएम सेम हो जाएगा। तो 10/12/15 इज द राइट वन, दैट इज डी ऑप्शन इज द राइट वन। याद रखना इस तरह के क्वेश्चंस आपको बड़ी बार एग्जाम्स मिलेंगे। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन ए स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल, मतलब कि एक स्कूल की बात हो रही है कि एक स्कूल में 70% गर्ल्स है। द नंबर ऑफ बॉयज आर 510, ठीक है। एक बार मैं क्लियर कर लेता हूं स्क्रीन को, ठीक है। तो कहता है दैट हाँ क्लिक नहीं हो रहा, सॉरी। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि अगर आपके 70% जो है वो गर्ल्स है, नंबर ऑफ बॉयज 510 है, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले मैंने आपको वही बताया कि देखो स्कूल की अगर बात करें, स्कूल में आपका या तो लड़की होगी या तो गर्ल होगी या तो बॉय होगा। गर्ल की परसेंट 70% है, ऑब्वियसली बात है बॉयज कितने होंगे सर 30% होंगे। बॉयज का नंबर दे दिया है, गर्ल्स का नंबर नहीं दिया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम क्या करेंगे 30% ऑफ x मतलब टोटल इज इक्वल टू 510, x इज इक्वल टू 510 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30, 0 एंड 0 कैंसिल, 3 1s आर। अगर इसकी बात करें आपका आता है 17s आर, तो 17 इंटू 0 0 कितना हो जाएगा सर 1700। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने सर 1700। तो आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा,
नाइन्थ क्वेश्चन कहता है व्हेन 60 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ ए नंबर द रिजल्ट इज 60। जैसा जैसा बोल रहा है अंग्रेजी में बोल रहा है वैसा वैसा लिखते चलो। जैसा बोला है कहता है 60 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए 60% ऑफ ए नंबर, एक नंबर से 60% ऑफ ए नंबर में से हमने 60 माइनस कर दिया, मतलब 60% ऑफ ए नंबर, 60% ऑफ x माइनस 60 इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो क्या कहते हैं देखो 60% ऑफ x माइनस 60 इज इक्वल टू 60, उन्होंने यही बोला है, तो मैंने वो आपको सिंप्लीफाइड वे में लिख के दे दिया। अब क्या करना है आपने, सिंपली इसको सॉल्व कर लो, माइनस 60 हो रहा है उधर जाके प्लस 60 कर लो, तो आपका क्या बन जाएगा सर 60% ऑफ, पहले इधर इसको काट भी लेते हैं। ठीक है, ये आपका 3 ये आपका 5 तो 3/5x इज इक्वल टू 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा सर 120। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 120 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 1 ये 40 40 इंटू 5 कितना सर 200। तो नाइन्थ का आंसर क्या रहेगा सर डी ऑप्शन। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दैट द क्वेश्चन नंबर 10 इफ 80% ऑफ ए नंबर एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज अ नंबर इटसेल्फ। ठीक है, ये थोड़ा सा उससे हट के है और ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बड़ा मजा आने वाला है। कहता है 80% ऑफ ए नंबर, मतलब 80% ऑफ नंबर एडेड टू 80 गिव्स द सेम नंबर। हमने सेम नंबर के लिए सर x लिया था, तो सिंपली हम इसमें क्या करेंगे, देखो 80% ऑफ x कितना होता है सर 4/5x। ठीक है, इज इक्वल टू x, 4/5x इधर क्या हो रहा है सर प्लस, उधर जाके माइनस कर दो, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो 5x माइनस 4x अपॉन 5, 80 इंटू 5 हो जाएगा, ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा सर मल्टीप्लाई। तो आप देख सकते हो इज इक्वल टू 5x में से 4x काटे तो 1x आ जाएगा, 80 इंटू 5 कितना होता है सर 400 होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा सर 400। होप सो क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बड़े जी सर। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की, जो आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट परसेंट ऑफ 7.2 kg इज 18 ग्राम। देखो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला, इसमें मैं क्या आपकी चेक करना चाहता हूं, देखो ये केजी में है, ये ग्राम में है, या तो इसको भी हम ग्राम में कर लेते हैं, तो 18/7200 इंटू 100 कर लो। बस कंसेप्ट ये था जो मैं आपको देना चाहता था। ठीक है, एग्जामिनर आपका ना कंसेप्ट चेक करना चाहता होता है। तो 1 और ये 4 तो 1/4 क्या होता है सर 0.25%, तो इसका आंसर क्या रहेगा सर 0.25%। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, 40% ऑफ 75 प्लस 80% ऑफ 25 इज इक्वल टू k% ऑफ 250। ठीक है, कहता है 40% ऑफ 75, जो बोल रहा है वो कर लो, प्लस 80% ऑफ 25। अब मैंने ये जानबूझ के डाला k%। ठीक है, इधर मैंने k% डाला, तो मतलब k अपॉन 100 लिखना है। मैं आपको कल ही बताया जब भी परसेंटेज का साइन दिखे तो अपॉन 100 जरूर कर दो। ठीक है, इसको कर लो सॉल्व। अब इसको सॉल्व क्या करना है सर, देखो आपका अगर हम 40% निकालें, ठीक है, मतलब कि 10% होता है सर 7.5 होता है, तो 40% आपका हो जाएगा डेट 30, प्लस अगर हम इसका 80% निकालें, ठीक है, अगर 10% इसका कितना होता है सर 10% इसका होता है 2.5। ठीक है, 10% कितना होता है इसका 2.5, तो 2.5 इंटू 8 कर दो तो आपका आंसर आता है 20। आप सिंपल निकाल भी सकते हो अगर आपको और कोई टेक्निक आती है मल्टीप्लिकेशन की। देखो टेक्निक की भी इतनी जरूरत नहीं है, जेकेएसएसबी में आपके खुला टाइम है, इतना कम टाइम की कमी नहीं है इसमें। तो 5 ये आपका कितने हजार आ जाएगा सर 2। अब इसको कर लो सॉल्व, तो ये हमारा कितना रहेगा 50 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू k। तो 5 1 ये 10 10 इंटू 2 कितना होता है सर 20, तो 20% इज द राइट वन। तो होप सो क्लियर होगा। तो आगे बढ़े जी सर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 15% ऑफ x इज 20% ऑफ y, देन x रेशियो y इज इक्वल टू। देखो गाइस, हमने अभी पीछे निकाला था a रेशियो b रेशियो c, ये उससे आसान है। आपने सिंपली क्या करना है, जैसे जैसा बोल रहा है सॉल्व कर देते हैं। कहता है 15% ऑफ x मतलब 15% ऑफ x इज इक्वल टू 20% ऑफ y। ठीक है, सॉल्व कर लो, तो ये आपका हो जाएगा 3 ये आपका 20। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 0 और 0 कैंसिल, तो ये 1 ये 5 तो कितना बन गया सर 3/20x इज इक्वल टू 2 मिनट इसको और सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको करके बता दूं। देखो एक और तरीका मुझे याद आ गया, तो देखो इसको और क्या सही तरीका रहेगा, सिंपली मैं वही लिखूंगा। देखो क्या करेंगे हम, सिंपली इसमें जो मैंने लिखा था वही लिखते हैं, 15/100 ऑफ x इज इक्वल टू 20/100 ऑफ y। ठीक है, 100 और 100 पहले इधर से काट दो बस, इसलिए मैंने और सिंप्लीफाइड वे में कर दिया। 15 और 20 किस टेबल से कटेंगे सर, ये 3 ये 4।
तुम्हारा क्या बनेगा सर 3x इज इक्वल टू 4y। ठीक है, अब देखो y इधर क्या हो रहा है सर, y इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर क्या हो रहेगा सर डिवाइड। 3 इधर क्या हो रहा है सर मल्टीप्लाई, उधर के सर डिवाइड। तो x रेशियो y इज इक्वल टू 4:3, बस ये कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, 3 जब आपके नंबर्स आते थे तो उस कंसेप्ट में मैंने आपको इज इक्वल टू के लेना सिखाया, लेकिन जब आपके 2 रेशियोज निकालने के लिए तो आप ये सब कुछ कर सकते हो। तो गाइस अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो सॉरी गर्ल्स, मैं कहूंगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा जो जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया है ना, तो आपको थोड़ा सा नाराजगी जरूर होगी जिससे आपसे किया। कहता है 1100 बॉयज हैं, 700 आपकी गर्ल्स हैं, जिसमें से 42% ऑफ बॉयज एंड 30% ऑफ द गर्ल्स पास। मतलब गर्ल्स का जो नंबर था वो थोड़ा कम है पास करने में, लगता है लड़कियों ने पढ़ा नहीं है। तो बात करें जो बॉयज हैं 42% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे सर, फेल हुए होंगे हमारे 58। गर्ल्स कितनी फेल हुई सर 70%, बहुत बड़ा नंबर है। तो वही चीज करना है कि 1100 का पहले आप निकालो 58%। हमने क्या करना है सर 1100 का 58% निकालो, तो आप सभी को मैंने निकालने से कहा दैट द आंसर विल बी 638। और अगर गर्ल्स का मतलब 700 गर्ल्स थी, 70% फेल होगी, तो 700 का 70% निकालो तो 490। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं योर आंसर विल बी 1128। 1128। अब हमने क्या निकालना है परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे निकलेगी 1128 अपॉन टोटल। टोटल कितना हो रहेगा सर 1100 प्लस 700 आपका होता है 1800 इंटू 100। 0 कैंसिल, 18 और 1128 को आप कट कर लो, तो आपका आंसर रहेगा सर द आंसर विल बी योर बी ऑप्शन 62 इंटू 2:3। ठीक है, होप सो क्लियर होगा। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बस इस पे लड़कियों का दिल दुखाने वाली बात होगी थी और कुछ नहीं हुआ था। कहते हैं व्हाट इज एडेड टू द 15% ऑफ 160 सो दैट द सम मे बी इक्वल टू द 250% ऑफ 240। ठीक है सर, आप जैसा बोल रहे हैं कर लेते हैं। कहता है हम क्या ऐड करें आपका 15% ऑफ 160 में, मतलब 15% ऑफ 160 में फॉर एग्जांपल मैं ऐड करना चाहता हूं x जो हमने निकालना है इज इक्वल टू सम किसके बराबर हो 250% ऑफ 240। 250% ऑफ 240, तो 0 और 0 कैंसिल, 0 और 0 कैंसिल। तो 25 इंटू 24 कितना होता है, तो 25 इंटू 24 होता है सर हमारा 600। 0 और 0 कैंसिल, ये 3 जार, ये आपका 2 जार, 2 1 जार, ये 8 जार। 8 इंटू 3 कितना होता है सर 24 प्लस एक्स। 24 इधर प्लस हो रहा है, उधर के माइनस कर दो, तुम्हारा आंसर क्या रहेगा सर x इज इक्वल टू 600 माइनस 24। तो 600 में से अगर आप 24 माइनस करते हो तो आंसर विल बी 576। होप सो क्लियर होगा। बड़े इजी क्वेश्चन थे, कोई मुश्किल डाला नहीं था मैंने आपके लिए, जो मैंने इधर क्वेश्चन फ्रेम किए थे। अब देखो एक और वीडियो आएगी इसके ऊपर जिसपे हम थोड़े से और एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। देखो जेकेएसएसबी का अगर हम बात करें, आपको इसी तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इससे हटके बाहर के क्वेश्चंस नहीं आने वाले। अगर इतना भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना मैथमेटिक्स में, आपका जेकेएसएसबी में परसेंटेज के रिलेटेड जो मर्जी एमसीक्यू आ रहे हैं आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन मेरा एक फर्ज है कि आपको वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर कराऊं। तो कल की वीडियो में हम थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे जो आपको थोड़ी सी मदद करेंगे, आने वाले एग्जाम्स में मदद करेंगे। चाहे इस एग्जाम में मदद नहीं करें, आप चाहे एसएससी के लिए प्रिपेयर कर लो उसमें मदद कर सकते हैं, क्योंकि लर्निंग इज द मेन पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपने हर हमेशा लर्निंग की ओर फोकस करना है। ये किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम जो होता है ना आपका कि हाँ मैं ये करूंगा, एक एट ए टाइम आपका क्या होता है कि बड़े ज्यादा एग्जाम्स होते हैं, तो आपको उसके लिए बल्कली, ठीक है। अब जैसे हम बात करें जेकेएसएसबी की, जेकेएसएसबी में आपने एफए में जो आपकी जीके सेक्शन पढ़ा वही आपको एसआई में भी आया, तो वो आपको मदद जरूर मिलती है। तो मैं यही सजेशन दूंगा, नॉलेज के लिए बाकी, ठीक है, मार्क्स आपकी और खुद बाकी हैं। तो गाइस आज का अपना वीडियो इतने रखते हैं हम। देखो मेन मेरा फर्ज है कि आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करना। अभी भी मैं कहूं कि बिना पंखे बैठ के, इधर जम्मू में 38-40 डिग्री पहुंच गया हुआ है, फिर भी पसीना हो गया हुआ है, आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। अब आपका भी एक फर्ज बनता है कि एक सेशन को लाइक किया जाए, सब्सक्राइब किया जाए, कमेंट किया जाए, ताकि ये जो आपकी वीडियो है रैंक हो सके और सभी जरूरतमंद स्टूडेंट्स के तक पहुंच सके। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक से अलविदा, मिलते हैं कल अपने नए वीडियो